बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था। सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से एक लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जाके सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहां 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करे। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था। सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से एक लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जाके सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहां 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया।
अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? माँ वह बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है लक्ष्मी माता, जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के। हनुमान बाबा की जय। एक सावकर्णी हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू एक रोटी ले जाती, इतने और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा। हनुमान जी के आते चूरमा रोटी खा लेते। अब तब वह कहती मैंने तुझे जवानी में दिया, तू मुझे बुढ़ापे में देना। पूजा करने के बाद सावकर्णी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ गई थी? सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर मत जाया करो। सास कुछ नहीं बोली, न खाया न पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं रोज दूंगा। ब्राह्मणी ने चूरमा खा लिया, बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सास को देखूं तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाना भी नहीं दिया तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली सासू जी मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया, तुम तो क्या खाते हो? सासू जी बोली मुझे हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी देकर जाते हैं, मैं खाती हूँ। बहू सासू के पैर में पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, अब अपना घर संभालो। सास रोज चूरमे रोटी चढ़ाने लगी, फिर खूब धन हो गए। जैसे सास पर हन बाबा तुम टूटे, वैसे कहते सुनते सब पे टूटा। बोलो हनुमान। ब्राह्मण रोज पीपल की पूजा करते। वो जब तक पीपल की पूजा नहीं करते तब तक ना तो वो कुछ खाते थे ना पीते थे। एक दिन वह ब्राह्मण देव पीपल पूजा के लिए जब पीपल के पास गए तो पीपल में से एक आवाज आई, मैं दूं तू मांग ले, मैं दूं तू मांग ले। ऐसा कई दिन तक हुआ। ऐसा सोचने पर वह अपने घर आकर सोचते यह कौन है जो पीपल में से बोलता है। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से खाना परोसते वक्त पूछती है, स्वामी आप कुछ दिन से परेशान लग रहे हैं, खान पान भी सही नहीं करते, कोई बात है तो आप बतलाइए। ब्राह्मण ने बतलाया कि पीपल के लिए पूजा करने पर पीपल में से एक आवाज आती है कि मैं दूं तू मांग ले, मैं दूं तू मांग ले। ब्राह्मणी बोली स्वामी आप परेशान न हो, पीपल में स्वयं विष्णु भगवान विराजते हैं, इसलिए आप इसमें अगली बार कुछ मांग लेना। वे बोले परंतु मैं क्या मांगू? ब्राह्मण बोली आप उसमें से 16 साल की काया, 1000 साल की माया, सुख परिवार मांग लेना। अगले दिन जब वह ब्राह्मण पीपल पूजा के लिए गए तब फिर पीपल में से आवाज आई, मैं दूं तू मांग ले। तब ब्राह्मण वही मांगा। उन्होंने कहा 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया, सुखी जीवन परिवार दो। पीपल देव बोले इसने चतुराई से सब कुछ मांग लिया है। उन्होंने कहा जो कुछ भी, जो ऐसा ही हो। इसके बाद ब्राह्मण देव घर के प्रस्थान करने लगे। उनका विचार करने लगे कि मैंने कुछ भी अधिक नहीं मांगा। ऐसा सोचते सोचते वे अपने घर से आगे निकल गए। पीछे से आवाज आई, स्वामी कहाँ जा रहे हो? घर का मार्ग भूल गए? ब्राह्मण बोले हमारी तो झोपड़ी होती थी, यह महल कहाँ से? ब्राह्मणी बोली मैंने कहा था ना कि पीपल में स्वयं भगवान वास करते हैं, यह सब उनका ही आशीर्वाद है। ब्राह्मण देव बोले नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया था, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली नहीं स्वामी, घर आए और देखें, हीरे मोती स्वर्ण इत्यादि से समस्त भंडार पूर्ण में भरे हुए हैं। तब ब्राह्मण देव को समझ आया। उन्होंने सब गांव में व सब जनों में घोषणा कर दी, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की पूजा करें, ऐसा करने पीपल देवता की पूजा करें, ऐसा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, दीर्घायु मिलती है और हमारे घर में निरोगी, हमारे घर से सारा दुख दिलता चला जाता है। बोलो ब्राह्मण देवता की जय, बोलो पीपल देवता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो